अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं एमजे आफाक आप सबके सामने फिर एक बार हाजिर है। आज जो क्लास 10th का पहला चैप्टर का दूसरा दिन, और आपसे कहता भी हूं कि जब आप वीडियो को देखिए तो उसको पहले देख लीजिए कि कौन सा है चैप्टर, कौन सा है और पार्ट कौन सा है। जैसे आज है चैप्टर नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 2, यानी कि शबनम कमाली ने जो हमद लिखी है, हमद खुदाए अजुजल, हम उनके बारे में जानते हैं कि उसमें क्या चीजें लिखी हुई है, उन्होंने क्या क्या चीजें लिखी हैं। उन्होंने लिखा, और मैंने कल कहा था आपको, हमद खुदाए अजुजल, अजुजल का मतलब क्या होता है? बड़ाई वाला। इन्होंने जो लिखा है, अपने रब की तारीफ की है उसमें कि खालिक है, खालिक दो जहां है तो इज़्ज़ुल जलाल है, यकता तेरी जात पाक है, पाक आला व बेमिसाल है। एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी कि इस शेर का तशरीह कीजिए, या ये किस हमद से लिया गया है ना। उसके मैंने कहा था आपको खालिक के मीनिंग क्या होता है? पैदा करने वाला, जुल जलाल बड़ाई अजमत वाला, यक्तमिस अकेला, कि यक्ता तेरी जात पाक है, अकेला तेरी जात है, बेमिसाल है, तेरे जैसा कोई नहीं है संसार दुनिया के सारो जहान के अंदर, तेरे ही बाप फैज से मिलता है दो जहां को रिस्क, तेरे ही फैज से, तेरे ही करम से। फैज का मतलब करम, मैंने कल कहा था, शायद आप वर्ड मीनिंग याद किए होंगे। फैज का मतलब करम, तेरे ही करम से मिलता है दोनों जहान के जितने भी जानदार हैं, सबके सबको रिस्क मिलता है। सबकी हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है। कौन है? कोई नहीं है, बस एक रब है जो मारता भी है और जिलाता भी है। कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात। मैंने बज़्म के माने कल कहा था आपको कि बज़्म का मतलब महफिल, कुदरत का मतलब होता है ताकत। कौनो मकाम जलवा गर तेरा ही एक जमाल है, और जमाल का मतलब मैंने कहा था आपको खूबसूरती। अब इस अंदाजा लगाइए, कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कौनो मकाम जलवा गर तेरा ही एक जमाल है, यानी कि तेरा ही बोलवाला है मेरे खुदा, जिधर भी देखते हैं तेरा ही जलवा जलवा है। उसके बाद है कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म जिंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी महाल है। यानी कि जो भी चीजें हैं सब के सब हमको और आपको यकीन रखना पड़ता है कि ए खुदा तुझ ही से होगा, तेरे सिवा और कोई दुनिया के अंदर नहीं है जो कुछ बिगाड़ सकता है, कुछ बना सकता है। साहिब अकल व फहम को नाज है तेरी जात पर, छोटे बड़े बूढ़े जितने भी लोग हैं दुनिया के अंदर, जिसको अकल दिया है खुदा ने, सब के सबको तुझ पर ही नाज है। नाम से तेरे दो जहां वाकिफ हाल वकाल है। उसके अगला अगला मिसरा है कि अगला शेर है कि लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे। मैंने कहा था हमद के माने क्या होता है? तारीफ करना। किसकी? खुदा की। सना के मतलब भी तारीफ ही है। हमदो सना तेरी करे, हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं महाल है। जुल्मत दहर में हमें नूरे सहर की है तलाश। जुल्मत का मतलब मैंने आपको कहा था अंधेरा, और दहर का मतलब दुनिया। इस अंधेरी दुनिया में हमें नूरे सहर की तलाश है, हमको रोशनी कोई बताए। रोशनी का मतलब यहां है जुल्मत दहर में हमें नूरे सहर की तलाश है। लुत्फ करम की एक नजर मौला ये अर्ज हाल है। ए खुदा मैं तेरा लुत्फ करम चाहता हूं, ए खुदा मैं तेरा करम चाहता हूं, तो मुझ पे करम फरमा दे। मकसद नेक में सदा कर दे हमें तो कामयाब, तेरे हुजूर पाक में अपना यही सवाल है। ये शबनम कमाली कह रहे हैं अपने हमद के जरिया कि ए खुदा मेरा मकसद साफ है, मेरा मकसद साफ है, मैं चाहता हूं कि ए खुदा तू मुझे कामयाब कर दे मेरे मकसद में, जिस मकसद के लिए तूने भेजा है उस मकसद में मुझे तू दुनिया के अंदर कामयाब कर दे। तेरे हुजूर खास में अपना यही सवाल है। मैं अर्जी लगाता हूं, मैं दरखास्त पेश करता हूं कि या खुदा जिस मकसद से तूने मुझे दुनिया में पैदा किया है मुझे कामयाब कर दे। आखिरी मिसरा, आखिरी शेर लिखा है इन्होंने शबनम कमाली ने कि शबनम बेनवा को भी दे दे औरूज बंदगी। है खुदा शबनम कमाली को भी तू औरूज बंदगी दे दे,
फिक्र तलब की राह में आज ये पायमाल है, यानी कि पांव से रगड़ा जा रहा है, कुचला जा रहा है ये शख्सियत, ये शख्स। ए खुदा तू मुझे भी अपना एक वकार दे, है ना। ये इनके अंदर इन्होंने अपना बिल्कुल दर्द भरी दास्तान, इस हमद के दर्द भरा दर्द है उसको बयान किया, इस हमद के जरिए से खुदा ताला से रिक्वेस्ट किया है, गुजारिश की है कि ए अल्लाह बेशक तू गफूर रहीम है, तू करीम है, तू तो रहमान है। ए अल्लाह तू हमारे जिस मकसद के लिए तूने मुझे दुनिया में दिया है, पैदा किया है, ए अल्लाह मुझे उसमें तू 100% कामयाबी दे। ये आपके पूरे नज़म है, हमद खुदा अज़्ज़ल हमद है ये। अब मैंने कल कहा था कि उसमें जवाब, कुछ सवालात भी हैं, कुछ जवाबात भी हैं। आइए हम बात करते हैं, देखते हैं कि शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई। आप बिल्कुल बखूबी जानते हो कि मुझे याद है, मैं जानता हूं जहां तक कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, नेक बच्चे हैं और मेहनत करने वाले हैं। 2-4 चैप्टर शायद आप पढ़ लिए होंगे, कोई नहीं, एक बार फिर पढ़ते हैं कि शबनम कमाली कब पैदा हुए। आपको मैंने कहा था कि आपको डेट याद रखना है, 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए। उसके बाद शबनम कमाली कहां पैदा हुए, शबनम कमाली कहां पैदा हुए, शबनम कमाली कहां पैदा हुए, पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में एक जगह है पोखरेरा, वहां किन की पैदाइश हुई, शबनम कमाली की। तीसरा क्वेश्चन है कायनात की तख्लीक किसने की। ये जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं आपके किताब में है, आप चाहे तो वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आप उसको बाद में अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। कायनात की तख्लीक किसने की, ये बिल्कुल आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आप समझदार हैं, होशियार हैं, अक्लमंद हैं। खुदा ताला ने की होगी, दुनिया तो किसी का मजाल नहीं कर सकता है। तो कायनात की तख्लीक किसने की, यानी किसने बनाया, अल्लाह ताला ने बनाया। उसके बाद इंसानों की मुश्किलों को कौन हल करता है, ये तो आप बखूबी जानते हैं, एक बच्चा भी जानता है कि अल्लाह ताला ही रिस्क देने वाले हैं, अल्लाह ताला ही सारे के सारे मुश्किलों को हल करते हैं। तो शबनम कमाली का असल नाम क्या था, ये तो हो गया आपको कि इंसानों की मुश्किलों को कौन हल करता है, खुदा ताला। चलिए सवाल नंबर 5, शबनम कमाली का असल नाम क्या है। एक सवाल बीच में है जो आप लोगों को भी दिमाग में आ रहा होगा कि इसके इंतकाल के बारे में क्या है। तो आपके निसाब में नहीं है इंतकाल, और मैंने सर्च भी किया तो एक जगह 6 मिला, कहीं 4 मिला, कहीं 2006, कहीं 2004। तो इसमें कंफ्यूजन है, इसलिए उसको मैंने हटा दिया है इसमें से, और आपके निसाब में नहीं है तो मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफा रजा, ये तो बहुत आसान है, आप जानते होंगे। अब अगला सवाल है कि हमद किसे कहते हैं, 5 जुमलों में लिखे। तो हर बच्चा अपने अपने तरीके से लिखता है, तरीके से, और क्वेश्चंस बनाते हैं। हमद किसे कहते हैं 5 जुमलों में लिखिए। आप आसान तरीके में अगर चाहते हैं तो देखिए, हमद में खुदा ताला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है। एक सेंटेंस हो गया आपका। हमद में खुदा ताला कह रहा है कि 5 जुमलों में लिखना है, एक जुमला मुकम्मल आपका। हमद में खुदा ताला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है, एक जुमला कंप्लीट। दूसरा जुमला है कि खुदा ताला कायनात है, खुदा खालिक कायनात है, यानी कि सारे की सारी दुनिया को बनाने वाले कौन है, खुदा रब्बुल इज्जत है। तो दूसरा जुमला मुकम्मल हो गया, खुदा खालिक कायनात है। तीसरा जुमला है इसकी जात यगाना और यकता है, यानी अकेला है। और चौथा ये जुमला हो गया 3 जुमला। चौथा जुमला है इसका कोई शरीक नहीं। बिल्कुल आसान तरीके में आपको मैं लिखाया हूं, इसका कोई भी शरीक नहीं है, ये ला शरीक है। अब यहां पर 4 जुमला हो गया। आखिरी जुमला है हमद में वाहिद सिफात को बयान किया गया है, यानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की गई है इसके अंदर। यही 5 जुमले हैं जो आपको बिल्कुल आसान तरीके से याद रखना है कि हमद किसे कहते हैं, 5 जुमलों में लिखें। ये सवाल है, इस सवाल को आप इस 5 जुमले में कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शबनम कमाली के 3 शेरी मजमुओं को लिखें। ये कुछ मैंने कल कहा था आपको, 5 उनका शेरी मजमुआ है, उनका 5 शेरी मजमुआ है। उसमें से कोई 3 आपको जो आपको आसान लगे याद रख लेना है। मैंने जो लिख दिया है आपको उसमें अनवार अकीदत, क्या लिखा मैंने, क्या लिखा है, अनवार अकीदत। दूसरा क्या लिखा मैंने, रियाज अकीदत। 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 और तीसरा मैंने लिखा है फिरदौस अकीदत। यही 3 शेरी मजमुआ है। आप चाहे तो जो आपको नाम याद है वो लिख लें, लेकिन मैंने जो 3 क्वेश्चन जो बनाया है उसके मैंने जवाब लिखे हैं, अनवार अकीदत, रियाज अकीदत और
फिरदौस अक़ीदा। 3 अगर लिख देंगे आप तो मुकम्मल नंबर आपको मिल जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है कि हम्द, मनकबत और कसीदा में क्या फर्क है। ये क्वेश्चन अक्सर बिहार बोर्ड में क्वेश्चन 10 मार्क में पूछा जाता है कि हम्द, मनकबत और कसीदे में क्या फर्क है। अगर एक लाइन में लिखना हो, आप देख रहे होंगे, एक लाइन में अगर लिखना हो तो हम्द में खुदा ताला की तारीफ, हम्द में खुदा ताला की, मनकबत में बुजुर्गान दीन की, और कसीदा में किसी शख्स की मदह या हिज्र गोई बयान की जाती है। मदह या हिज्र बयान की जाती है। यही एक लाइन में इसका जवाब है कि हम्द, मनकबत और कसीदा में क्या फर्क है। तीनों का मैंने लिख दिया एक ही में कि हम्द में खुदा ताला की कंप्लीट, मनकबत में बुजुर्गान दीन की यानी बुजुर्ग या औलिया अल्लाह की, और कसीदे में किसी शख्स की मदह या हिज्र यानी बड़ाई या बुराई। मदह का मतलब होता है बड़ाई और हिज्र का मतलब बुराई, तो मदह या हिज्र बयान की जाती है। हम उससे इस तीनों को एक ही लाइन में रख दिया है। जो लोग कॉपी चेक करते हैं ना, वो इसको देख के समझ जाएंगे कि अच्छा बच्चे में समझदारी है, और बच्चे ने एक ही क्वेश्चन एक ही लाइन में तीनों का जवाब दे दिया है बिल्कुल शॉर्ट में। ये आपके चंद सवाल हैं जो बिहार बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 10वां क्लास का जो है शबनम कमाली हम्द खुदा अजूजल, उसके मैंने मुकम्मल कर दिया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप आराम से अपने कॉपी के ऊपर नोट आउट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हर रोज चलेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। और याद करना है, वीडियो के साथ साथ बोलना है, इससे कि आपको याद हो। अकेले में बैठना है और इत्मीनान से बैठना है। देखो बाबू, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम कामयाब नहीं हो सकते हो। एक ही रास्ता है, अगर तुम मंजिल तलाश रहे हो तो आपका एक ही जरिया है, एक ही रास्ता है, और वो है आपका मेहनत। जितना देर तुम मेहनत कर सकते हो, वो भी ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ कि हमको किताब से बातें करनी है, लाइन बाय लाइन, चैप्टर बाय चैप्टर आपको याद होना चाहिए किस पेज में क्या चीजें हैं। तब जाकर के एक दिन आएगा कि आप परचम लहरा पाएंगे, अपने वालिदैन का नाम रोशन कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल अलिफ लाम मीम चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इससे कि और जो बच्चे पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड में उनको मेरा इस वीडियो का फायदा मिल सके। खुदा हाफिज।